This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। एक्सपायरी डे के दिन दो स्मार्ट मनी का झगड़ा होना, यानी कि दोस्तों मार्केट में दोनों तरफ वाइल्ड मोमेंट का पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ चुका है। और आज के दिन दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, सब कुछ दोस्तों डिस्कस करेंगे। इतने दिन बाद मिले हैं यार हम लोग, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 200 लाइक तो होना चाहिए। और टेलीग्राम पे अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्लीज जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन 10:10 पे फाइनल सपोर्ट 54,500 बताया था। और जब दोस्तों वो फाइनल सपोर्ट टूटा तो मोमेंटम आप देख सकते हैं, इंस्टेंटली 100 पॉइंट का एक कैंडल पे ही मोमेंटम देखने को मिला। तो जाके अभी कभी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। प्रीमियम वाले ग्रुप पे भी उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड दिया था। जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम ग्रुप तो 9668028882 पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों मार्केट खुलने से पहले। एंड मेरे भाई इंस्टाग्राम का मेरा पेज ओपन हो चुका है, तो जाके आप लोग वहां पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम पे जाके भी जुड़ सकते हैं, वहां पे लिंक में शेयर कर दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, और प्लीज यार लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सबका सपोर्ट का बहुत नीड है। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। सबसे पहले कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से ही चालू करते हैं, क्या हाल चाल है बोल के। देखिए ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डाउ जोन्स अगर आप देखोगे -40 पॉइंट डाउन है। S&P 500 नेस्डेक वगैरह थोड़े थोड़े अप हैं, 13.27 पॉइंट, यानी कि बहुत कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि कहीं पे बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। यूरोपियन मार्केट देखा जाए तो वहां पे भी थोड़े थोड़े अप हैं। एंड देन एशियन मार्केट अगर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी -57 पॉइंट डाउन है, लेकिन निक्काई अगर आप देखोगे 694 पॉइंट अप है। एंड हैंगसेंग वगैरह 13 पॉइंट अप है। ठीक है, एशियन मार्केट भी थोड़े थोड़े ग्रीन ही सेंटीमेंट है दोस्तों, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ा मिक्स टाइप का सेंटीमेंट है। कुछ बहुत बड़ा ऐसे वर्ल्ड मार्केट में इंपैक्ट पड़ा ऐसे कुछ नहीं है। तो इसका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एंड देन आते हैं दोस्तों केस मार्केट से, चालू करते हैं FII केस मार्केट में। कल के दिन एक ही दिन में दोस्तों 8,437 करोड़ का आप देख सकते हैं सेलिंग करके गए हैं। तो कंप्लीटली केस मार्केट का सेंटीमेंट एक्सट्रीमली वेरिस हो चुका है दोस्तों, जो कि मार्केट के लिए सही नहीं है। एक दिन में ही, मतलब पूरे हफ्ते में 8,000 करोड़ का सेलिंग था, एक दिन में 8,000 करोड़ का सेलिंग कर दिया। तो केस मार्केट में तो सेंटीमेंट डाउन है। अब चलते हैं मेन चैप्टर पे, ऑप्शन का आता है। डेली FIIs बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे FIIs 11 में मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए क्या करके गए हैं अगर आप देखोगे तो भाई FIIs कॉल चेंज -48,623 लॉट दोस्तों FIIs कॉल में सेल करके गए हैं। बियरिश बन रहा है उनका व्यू। FIIs पुट चेंज अगर आप देखोगे, FIIs पुट भी बाय करके गए हैं कल के दिन। 26,642 लॉट दोस्तों FIIs की तरफ से पुट बाय आना, यानी कि कॉल सेल किया है 48,623 लॉट, पुट बाय किया है 26,642 लॉट। बियरिश और नेट में आता है दोस्तों बियरिश, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में FIIs दोस्तों कल के दिन आज के लिए कंप्लीटली बियरिश नजर आ रहे हैं। फ्यूचर पे जाते हैं फिर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों डेली FIIs बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं इंडेक्स फ्यूचर में, तो FIIs निफ्टी फ्यूचर -1781 करोड़ का दोस्तों FIIs निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में थोड़ा सा बाइंग है 117 करोड़ का, लेकिन अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे दोस्तों 22 करोड़ का सेलिंग है। यानी कि दोस्तों इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर को छोड़ के दोस्तों सारे के सारे, निफ्टी में तो भाई एग्रेसिव 1700 करोड़ का सेलिंग हुआ है, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी 22 करोड़ का सेलिंग आया है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑप्शन पे तो आपने देख ही लिया होगा कंप्लीटली बियरिश, फ्यूचर में भी बियरिश से बैंक निफ्टी को छोड़ के, यानी कि 90-10 का डाटा बन रहा है, यानी कि 90% बियरिश हैं दोस्तों, और 10% कहीं ना कहीं FIIs बुलिश नजर आ रहे हैं। 90% बियरिश क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेगमेंट में आपने देख ही लिया होगा जिस हिसाब से कहीं ना कहीं सेलिंग साइड हो गया। एंड देन फ्यूचर सेगमेंट में भी 10% बुलिश, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ जो बैंक निफ्टी में 117 करोड़ का बाइंग हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं 10% का उसके लिए बुलिश दे रहा हूं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। प्रोस का डाटा देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा झगड़ा हो चुका है दोनों के बीच में, क्योंकि डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में, FIIs को तो आपने देख ही लिया, कॉल भी सेल कर दिया, पुट भी बाय कर लिया, भाई वो तो बिंदास बियरिश हैं। लेकिन प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे -89,165 लॉट दोस्तों प्रोस कहीं ना कहीं
कॉल को सेल किया है। ठीक है, आप बोलोगे बेरिश है, 89,000 कॉल सेल किया है, एफआईआई से ज़्यादा क्वांटिटी में कॉल सेल किया गया है, लेकिन गेम यहाँ पे चेंज होता है पुट में। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों, -51,026 लॉट पुट को सेल किया है। यानी कि देखो, कॉल को सेल किया है, एफआईआई बेरिश बन गए कि भाई मार्केट नीचे जाएगा तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब पुट को भी सेल कर दिया, वो भी 51,000, कोई कम लॉट नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप बोलोगे पुट जितना सेल किया है उससे ज्यादा तो कॉल सेल किया है, बट पुट भी ठीक ठाक क्वांटिटी में सेल किया गया है। 51,000 लॉट दोस्तों पुट सेल किया है। यानी कि प्रोस बोल रहे हैं यहाँ से मार्केट बुलिश भी ऊपर भी जाएगा, हम पुट भी सेल कर दिए, कॉल भी सेल कर दिए, दोनों तरफ हम रेंज बना के रखेंगे बोल के। तो प्रोस का भाई इस टाइप का कहीं ना कहीं व्यू है, इसीलिए बुलिश लिखा यहाँ है। प्रोस पुट सेल करना मतलब सिंपली बुलिश है। फ्यूचर पे अगर देखा जाए तो एफआईआई फ्यूचर में सेलिंग किए थे, प्रोस फ्यूचर में सेलिंग नहीं किए हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे दोस्तों, वहां पे कल के दिन प्रोस 4,933 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाइंग किए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों प्रोस का 50-50 है। एक तो अच्छा खासा क्वांटिटी में एक तरफा कॉल को सेल कर लिया 89,165, लेकिन पुट सेल किया है 51,000 लॉट, और कहीं ना कहीं फ्यूचर भी दोस्तों बाय किया है 4,933 लॉट। यानी कि दोस्तों प्रोस का पूरा 50-50 डाटा बन रहा है कि भाई 50% बेरिश 50% बुलिश दोस्तों। यानी कि प्रोस आज के दिन दो साइड मोमेंटम के लिए तैयार है, वन साइडेड नहीं। एफआईआई का डाटा देख के लगता है कि ठीक है ओवरऑल पूरा ही बेरिश है, बट प्रोस पूरा बेरिश नहीं है दोस्तों, 50-50 वाला डाटा है। रिटेलर की बात करते हैं, रिटेलर क्या करके गया है, क्लाइंट लाइक डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर की बात करूं दोस्तों, उसको अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज, रिटेलर 1.38 लाख लॉट दोस्तों कल के दिन सिर्फ कॉल बाय करके गए, सिर्फ कॉल की बात कर रहा हूं मैं। क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे 1.38 लाख लॉट, एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशन दोस्तों। लेकिन क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे, रिटेलर पुट भी बाय किया है, बट मीडियम से भी और थोड़ा कम क्वांटिटी। यानी कि पुट अगर आप देखोगे 26,082 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर पुट को बाय करके गया है। तो कॉल बहुत ज्यादा बाय किया है भाई, 1,38,000 लॉट, और पुट भी बाय किया है। तो रिटेलर एक्सट्रीमली बुलिश है, बट कुछ कुछ रिटेलर बेरिश हैं। ठीक है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं बुलिश हम भी लेके चलेंगे, रिटेलर बुलिश गए हैं। फ्यूचर की बात करूं, क्लियरली बुलिश रिटेलर। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे कल के दिन, लाइक 7,351 लॉट दोस्तों रिटेलर कहीं ना कहीं बाइंग करके गया है फ्यूचर में। फ्यूचर में तो बाइंग है, कॉल भी भाई 1.38 लाख लॉट कहीं ना कहीं बाइंग है। सिर्फ पुट 26,000 लॉट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वहां पे एक बेयरिश सेंटिमेंट है कि रिटेलर भी ओवरऑल 90-10 का लेके चल रहे हैं, लेकिन 90% कहीं ना कहीं बुलिश दोस्तों, और 10% कहीं ना कहीं बेरिश लेके चल रहे हैं। 90% बुलिश जैसे मैंने कॉल बताया बाई किए हैं भाई, फ्यूचर में बाइंग किए हैं। 10% बेरिश हैं जो सिर्फ और सिर्फ पुट 26,000 क्वांटिटी बाई किए हैं उसके लिए। तो ये डाटा निकल के आ रहा है दोस्तों। अब चलिए फिर डिकोड करते हैं। आपको याद तो रह गया होगा एफ आई आई लाइक 90% एंड 10% बुलिश, क्योंकि एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को छोड़ के सारे फ्यूचर में कहीं ना कहीं बेरिश हैं, निफ्टी में स्पेशली, और ऑप्शन सेगमेंट में तो छोड़ो पूरा बेरिश थे। प्रोज भाई बढ़िया गेम करके गए हैं, प्रोज भाई दो साइड आज के दिन प्लेयर बने फिरे हैं कि भाई 50-50 है, फ्यूचर में बाइंग किए हैं प्रोज, ये याद रखिए। और कहीं ना कहीं पुट भी सेल किया है 51,026 लॉट, लेकिन जो 89,000 लॉट कॉल को सेल किया है वो सब कुछ दोस्तों इंपैक्ट करेगा आज के दिन। यानी कि बेरिश भी है बुलिश भी है, और रिटेलर का तो छोड़िए वो तो 90% बुलिश है। तो चलिए डिकोड करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ओपनिंग कहाँ पे होगा मार्केट, देखिए ओपनिंग तो 50-40 पॉइंट जो गिफ्ट डाउन दिखा रहा है कल के दिन हमारा, लाइक गिफ्ट निफ्टी बंद होने के, सॉरी हमारा निफ्टी बंद होने के बाद दोस्तों इतना एक्टिविटी नहीं दिखाया, ठीक ठाक सा एक 50 पॉइंट फॉल होकर रुक गया। तो ठीक है, आज के दिन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आप देखो 6:30 के बाद है पता चलेगा, बट ठीक है एक स्लाइटली गिफ्ट डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग दिखा सकता है दोस्तों। तो व्यू क्या बनेगा, सबसे पहले तो दोस्तों एक एक करके साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं। पहले एफआईआई का साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं दोस्तों। एफआईआई का आज के दिन सीधी सिंपल सी बात है, उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा है। आपने केस मार्केट में देखा होगा, मैंने कहा 8,000 करोड़ का सेलिंग, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे कहीं ना कहीं सेलिंग है, ऑप्शन सेगमेंट में सेलिंग है। तो एफआईआई चाहे फ्लैट खुले चाहे थोड़ा गिव डाउन खुले, वो तो चाहेंगे और मार्केट नीचे जाए, तब जाके बड़ा कमाने का मौका मिलेगा।
ठीक है, ये एफआईआईस का कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि माइंडसेट आज के दिन देखने को मिल सकता है। प्रोस का माइंडसेट क्या रहेगा? प्रोस का माइंडसेट यही रहेगा दोस्तों कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, मैं अपना पोजीशन एडजस्ट करके चलूंगा। मैं तो हेज करके गया हूँ, कॉल भी सेल किया हूँ, पुट भी सेल किया हूँ बिंदास, और फ्यूचर में बाइंग भी किया हूँ। तो प्रोस का थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों। एफआईआईस प्रोस का आज के दिन मतलब एक दूसरे के ही अगेंस्ट में चले गए। प्रोस तो छोड़ो, वो तो दोगला बन चुका है दोस्तों, आज के दिन दो तरफा है। रिटेलर की बात करूं दोस्तों, वो तो कहीं ना कहीं चाहेगा कि भाई मार्केट मेरे लिए तो ऊपर जाए बोल के, तब जाके मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि रिटेलर का ओवरऑल सारे पोजीशन कहीं ना कहीं बाइंग साइड है। तो साइकोलॉजी क्या बनेगा? देखिए, जैसे आज के दिन मार्केट फ्लैट तो स्लाइडली गिव डाउन ओपनिंग होगा, फिर फ्लैट ओपनिंग होगा, जहां पे भी एफआईआईस चाहेंगे मार्केट को नीचे लेके जाएं। एफआईआईस बोलेंगे प्रोस को, देखो प्रोस भैया तुम तो 50-50% हो, ठीक है, 50% डाउन साइड 50% अप साइड, लेकिन अगर खुलते ही मार्केट ऊपर जाने लग जाए तो एफआईआईस बोलेगा प्रोस तुम्हें उल्टा नुकसान होगा, थोड़ा ही ज्यादा से ही बट तुम्हें ही नुकसान होगा। क्योंकि प्रोस को अगर आप देखोगे 89,165 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस कॉल को सेल करके गया है। भले ही आप पुट सेल करके गया है, इंडेक्स फ्यूचर में भी लाइक बाइंग करके गया है, बट एफआईआईस बोलेगा प्रोस तुम क्या चाहते हो, क्या खुलते ही मार्केट ऊपर जाए रिटेलर प्रॉफिट कमाए बोल के? मेरे साथ दो, मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। इसमें बोलेगा एफआईआईस मेरा भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि तुमने जो कॉल सेल किया है वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन प्रोज एक डिमांड रखेगा। डिमांड ये है कि एफआईआईस भैया अगर मार्केट खुलते ही तेजी से नीचे जाए तो भाई मैं फंस जाऊंगा। क्यों एफआईआईस पूछेगा? क्योंकि प्रोस बोलेगा मैं तो सेल किया हूं पुट 51,000 लॉट, और खुलते ही अगर तेजी से मार्केट नीचे गिरने लग जाए तो भाई हालत खराब हो जाएगा प्रोस का। प्रोस वहीं बोलेगा, एफआईआईस बोलेगा कोई बात नहीं, मार्केट को थोड़ा धीरे धीरे ही सही नीचे लेके जाते हैं। इसमें एफआईआईस बोलेगा मुझे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, और तुमने जो कॉल सेल किया है वहां पे प्रॉफिट मिल जाएगा, और तुमने जो पुट वगैरह सेल किया है वहां पे उतना डैमेज भी नहीं होगा, और बाकी रिटेलर को तो असली डैमेज होगा जब मार्केट को हम नीचे लेके जाएंगे तो। और रिटेलर जब एग्जिट कर लेगा, नीचे लेके जाएंगे और रिटेलर परेशान हो गए जब एग्जिट करेगा, तो कहीं ना कहीं सेकंड हाफ पे मार्केट ऊपर उठा लेंगे। तुमने जो पुट वगैरह सेल किया है और जो फ्यूचर बाइंग किया है उसके लिए वहां पे एवरेज कर दोगे। यही प्लान कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो अभी आपको पूरा डिकोडिंग समझ में आया होगा। तो आज के दिन चार्ट कैसे बन सकता है कि भाई पहले मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन वगैरह ओपनिंग हो सकता है, उसके बाद जो पहला हाफ है दोस्तों वो नीचे की तरफ ही जा सकता है। क्यों नीचे की तरफ जा सकता है? क्योंकि एफआईआई जैसे क्लियरली सेलिंग में है, और प्रोज भी कहीं ना कहीं सेलिंग में है, बट बाइंग में 50% है, सेलिंग में 50% है। तो प्रोज भी एफआईआई का साथ देंगे दोस्तों, मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि सबसे मेन रीजन है कि रिटेलर बाइंग साइड है, और जो मोमेंट है वो थोड़ा धीरे 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 ऐसे वोलाटाइल होकर नीचे जाएगा, क्योंकि प्रोज ने पुट को सेल किया है। इसके लिए वो डाउनसाइड प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करेंगे, नहीं सेल करते तो सीधा गिरता। एंड देन दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेट करके सेकंड हाफ फिर से मार्केट रिकवर करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि दोस्तों प्रोस का पुट में सेलिंग है, प्रोस का पुट में जो फ्यूचर बाइंग है उसके लिए कहीं ना कहीं। अब रिकवरी कितना होगा भाई नहीं पता, बट ठीक ठाक सा रिकवरी या फिर मीडियम रिकवरी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो चार्ट इस टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। पूरा रीजन समझ में आ गया कि पहले आपने नीचे लेके रिटेलर को फंसाना, रिटेलर पैनिक करके निकल जाएगा, उसके बाद प्रोस अपने फायदे के लिए फिर से मार्केट को ऊपर लेके चले आएंगे। ठीक है, क्योंकि रिटेलर बुलिश है, इसीलिए मैं पहला आपके लिए नीचे की तरफ ही जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेन टारगेट रिटेलर को ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डैमेज करना रहता है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 12 मई के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गिव डाउन ओपनिंग होगा, पहला आप कहीं ना कहीं वोलाटाइल होके चॉपी होके नीचे की तरफ आएगा, एंड देन कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके सेकंड हाफ ऐसे रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो यही दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्स वगैरह में कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा पे डेफिनेटली फॉलो कीजिए, एंड मेरे भाई प्राइस एक्शन जरूरी है, ये तो मैं कहना कैसे भूल गया, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, सो दैट कोई भी मतलब मिस्टेक ना करें बोल के। देखो कल के दिन भी पहला आपका व्यू डाउन था, प्राइस एक्शन डाउन दिखाया, ओआई एनालिसिस सबको लाइक कहीं ना कहीं डाउन की तरफ दिखाई, इसीलिए मैं डाउन की तरफ ट्रेड दिया। तो आज के दिन भी ओआई एनालिसिस शेयर करूंगा, हो सके तो उस हिसाब से आप ट्रेड करना, नहीं तो भाई ठीक है, आप अपने हिसाब से करना चाहते तो खुलते ही प्रॉपर लोअर लो प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, तभी और तभी जाके हम डाउन साइड जाएंगे। अब खुलते ही मान लेते हैं कि ऐसे खुला गैप डाउन, ठीक है, और नीचे आया थोड़ा, फिर ऊपर ऐसे रिकवर कर दिया, आपने जो स्विंग मार्क किया है वो टूटा ही नहीं, यानी गैप डाउन खोला फिर प्लेट खोला,
नीचे आया फिर ऊपर गया, वेट किए हैं कि कब ऐसे ये ब्रेक डाउन करके 5 मिनट कैंडल क्लोज देगा तो मैं पुट लूंगा बोल के स्टॉप लॉस के साथ, बट ऊपर ही चला गया हाई टूट के, तो ठीक है, नहीं दिखाया प्राइस एक्शन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन है तो एक तो आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर भाई जो मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा ओआई एनालिसिस उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आपको प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं खुला और जो पहला 5 मिनट का कैंडल कभी कभी होता है ना, इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया और उसके अंदर ही छोटे छोटे कैंडल ऐसे बना रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है मार्केट में, आप रेंज को मार्क कीजिए, रेंज नीचे की तरफ टूटा तो ही डाउन साइड की तरफ देखिए। तो क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज इवनिंग में, थैंक यू सो मच। और निफ्टी एनालिसिस वगैरह हो गया, निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस बैंक निफ्टी सेंसेक्स का नहीं देखा है दोस्तों तो डेफिनेटली जाके देखिए। टेक्निकल एनालिसिस के लिए शाम को वीडियो जबरदस्त आता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए स्टार्ट, फिर एंड करते हैं दोस्तों वीडियो को, आज शाम को मिलते हैं। टेक केयर, बाय, सी यू।